और कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां महिला सिपाही हत्याकांड का आरोपी अरेस्ट हो गया है। प्रभा भारती हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया। हसन सज्जाद नागपुर से गिरफ्तार किए गए। 8 फरवरी को प्रभा भारती की हत्या की गई थी और इसी संबंध में अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रभा भारती हत्याकांड मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। 8 फरवरी की तारीख थी जिस दिन प्रभा भारती की हत्या की गई और उसके बाद से लगातार परिजन ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। और ये बड़ी जानकारी कटिहार से आपको दे रहे हैं, जहां प्रभा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हसन सज्जाद नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। कटिहार से ये बड़ी जानकारी, जहां प्रभा भारती की हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो महिला सिपाही हत्याकांड में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी अरेस्ट, प्रभा भारती हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हसन सज्जाद नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। 8 फरवरी को प्रभा भारती की हत्या हुई थी और इसी संबंध में ये बड़ी जानकारी सामने, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। कटिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही की हत्या का आरोपी अरेस्ट हो गया है। लगातार परिजनों की तरफ से ये गुहार लगाई जा रही थी। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी ताकि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके। और इस संबंध में लगातार पुलिस की तरफ से जांच प्रक्रिया जारी थी और इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, जहां 8 फरवरी को प्रभा की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सिपाही की हत्या का आरोपी अब अरेस्ट हो गया है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ कटिहार से हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुब्रत, बताइए क्या कुछ जानकारी है, कैसे गिरफ्तारी की गई? देखिए, कटिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 8 फरवरी को महिला कांस्टेबल प्रभा को कोढ़ा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था और पुलिस लगातार इसे चुनौती के रूप में लिया था। और उसके बाद जो दबिश है पुलिस की जारी थी और 3 आरोपी इस मामले में पहले ही पकड़ा जा चुका है। लेकिन कुल 7 आरोपी में जो मुख्य आरोपी हसन है वो पुलिस से पहुंच से दूर थे और लगातार पुलिस की विशेष टीम इसको लेकर छापेमारी। आज नागपुर से हसन और उसके साथी जो है रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार शायद बिहार के इस इलाके में महिला कांस्टेबल को अपराधी सरेआम गोली मार दिया था। इसीलिए पुलिस के लिए एक चुनौती था और बिहार पुलिस के जो इमेज है उसके लिए भी बड़ा सवाल था। और लेकिन पुलिस ने ये साबित करके देखा है, अपराधी चाहे कहीं पर भी हो, बिहार पुलिस उसे ढूंढ निकालने में कामयाब होते हैं और कुल मिलाकर यही करके देखा है। हालांकि अब उनको लाया जाएगा, जो अपराधी है उसको लाया जाएगा और जो पुलिस की टीम है वो साथ पहुंचेंगे और उसके बाद ही पूरा मामला, पूरा कारण खुलासा होगा। सुब्रत, ये बताइए कि क्या एक ही अपराधी है या एक ही आरोपी है या इसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे इस पूरी वारदात में? देखिए, ये जो हत्याकांड है इसमें कुल 7 आरोपी शामिल थे और पहले 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जो है 2 अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी हसन और रॉकी मौजूद है, जो नागपुर से, जिनको कटिहार पुलिस के विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस बुरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो कटिहार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां प्रभा भारती हत्याकांड में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। हसन को सज्जाद नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अब तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। गया में नदी किनारे से मिला बम डिफ्यूज करने के दौरान फटा। बम फटने से 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। पटना सिटी के जेठुली गोलीकांड में चौथी मौत। घायल व्यक्ति ने पीएमसीएच में तोड़ा दम। पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी आगजनी और तोड़फोड़। पटना सिटी के जेठुली गोलीकांड में चौथी मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने शव को साथ रखकर किया हंगामा। पटना में जेठुली ग्राम के पीड़ित परिवार के परिजनों से विजय सिन्हा ने की मुलाकात। फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव ने प्रॉपर्टी डीलर संजीव कुमार और राजेश कुमार के परिजनों से की मुलाकात। सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। सारण के मांझी में मॉब लंचिंग का आरोपी गिरफ्तार। 2 लोगों की पीट कर हत्या। एसआईटी की टीम ने धर दबोचा। वैशाली के भगवानपुर में निजी कंपनी के ऑफिस में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 लाख से ज्यादा रुपयों की हुई थी चोरी। एक चोर की पहचान। वैशाली में जेल से फरार होने वाला अपराधी छपरा के मसरख से गिरफ्तार। कई मामलों के आरोप में
गया था जेल। अररिया के आश्रम मोहल्ले में बंद घर में चोरी, ज्वेलरी समेत 3 लाख के सामान लेकर भागे चोर। वैशाली के भगवानपुर में 1000 लीटर जब्त शराब किया गया नष्ट, जेसीबी से गड्ढा खोदकर बरामद की गई थी शराब। पाकुड़ में रामपुरा हाट गया पैसेंजर ट्रेन से भारी मात्रा में शराब की जब्ती, 3 कारोबारी गिरफ्तार, मुंगेर शराब ले जाने की थी तैयारी। रांची के तुपुदाना में कैदी के परिजन को साइबर अपराधियों ने बनाया ठगी का शिकार, फोन पर कैदी के इलाज के नाम पर मांगे थे 30,000 रुपए, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। गिरिडीह के गामा में साइबर अपराधियों ने युवक के खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, अपराधियों ने गूगल पर डाला था फर्जी फोन नंबर, डॉक्टर के नाम पर की थी ठगी। चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी गांव से हुआ फरार, बच्ची की मां के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम से ईडी की पूछताछ जारी, पूछताछ शुरू होते ही बीरेंद्र राम को मिले सारे टेंडर का जल संसाधन विभाग ने कर दिया रद्द। धनबाद स्टेशन पर जमुई सियालदह एक्सप्रेस की बोगी से 42 जिंदा कछुए बरामद, रेल पुलिस ने कछुओं को किया वन विभाग के हवाले। धनबाद के सुदामडी में 2 महीने की चौथी बार ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की चोरी, 7 लाख के पार्ट्स पर चोरों ने किया हादसा। गोपालगंज के कुचायकोट में उत्पाद विभाग ने कार से 480 बोतल शराब की बरामद, यूपी का रहने वाला शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका नगर परिषद के मुख्य सभापति के रिश्तेदार और ट्रांसपोर्टर के घर पर चोरी, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। रामगढ़ में बड़का गांव विधायक प्रतिनिधि बिटका बावरी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सौंदा बस्ती में किया सड़क जाम। गुमला में केराडीह शंख पुल के पास पुलिस ने 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से गोवंश की तस्करी के लिए ला रहे थे तस्कर। गुमला के पतराटोली गांव में नाबालिग का अपहरण और हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांका पुलिस ने गोड्डा के पड़िया हाट से पुलिस जवान को जहरीली शराब सप्लाई कराने वाली सुशील मंडल को किया गिरफ्तार, जहरीली शराब से पिछले साल भर में कई लोगों की गई जान। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाने में शिक्षक के बंद घर से चोरी, 4 लाख के सामान पर चोरों ने किया हादसा। जमुई के खैरा में प्रेम प्रसंग में युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या, प्रेमी के साथ घर से भाग निकली थी प्रेमिका। चाईबासा के चक्रधरपुर में पशु तस्करी के खिलाफ एक्शन, 26 मवेशियों को पुलिस ने किया बरामद। बगा के नारंगिया में यूपी पुलिस ने शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, तस्करों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। समस्तीपुर के मूसरी घरानी में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, अनमोल और शुभम के रूप में हुई मृतकों की पहचान। पटना में युवक और युवती की सड़क पर पिटाई, ट्रैफिक पुलिस ने किया बीच बचाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में हथियार के बल पर कोचिंग संस्थान में छात्रों का नामांकन करवाने वाले गिरोह का खुलासा, कोचिंग संचालक और उसकी महिला सहायिका गिरफ्तार। कैमूर में उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। बेगूसराय के बरौनी रेल पुलिस ने एक्सप्रेस ट्रेन से 12 किलो गांजा किया बरामद, गांजा तस्कर भागने में कामयाब। शेखपुरा के बरबीघा में पत्रकार के अपहरण और पिटाई मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर के खरहरिया से तिलक के बाद घर लौट रहे 2 लोगों को शराब के नशे में पुलिस ने किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब के मोहाली से कुख्यात अपराधी और कॉन्ट्रैक्ट किलर पवन कुमार को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। जमुई के भलुआ गांव में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सिवान के जलालपुर गांव में अपराधियों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी, वार्ड संख्या 17 के वार्ड पार्षद थे नईम अशरफ, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सिवान में वार्ड पार्षद नईम अशरफ की हत्या के बाद भड़का लोगों का आक्रोश, लोगों ने हसनपुरा सड़क पर की आगजनी। वार्ड पार्षद की हत्या से भड़के लोग सड़क पर जमकर काटा बवाल, पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वार्ड पार्षद के शव गांव पहुंचते ही मच गया कोहराम, हत्या से भड़के लोग पुलिस अधिकारियों को बुलाने की कर रहे मांग। सारण मॉब लिंचिंग कांड का मुख्य आरोपी विजय यादव गिरफ्तार, एसआईटी ने गरखा इलाके से किया अरेस्ट। मांझी के मुबारकपुर में हुई थी युवकों की पीट कर हत्या। गया में गरीब जगाओ रैली का मंच धंसा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को माला पहनाने के दौरान हुआ हादसा, ज्यादा भीड़ के कारण हुआ हादसा। बक्सर में 2 लड़कियों ने की आपस में शादी, समलैंगिक शादी की खूब हो रही चर्चा, अनीता सुपौल तो पायल अररिया की रहने वाली। जहानाबाद के मखदूमपुर के रहने वाले राजेश ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद राजेश ने आत्महत्या की कोशिश की, दिल्ली के विपिन गार्डन इलाके की पूरी घटना।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा धोखा देना नीतीश कुमार की फितरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य सरकार केंद्र के पैसे खर्च करने में असमर्थ है। सम्राट चौधरी ने पटना सिटी के मेहंदीगंज पहुंचकर संजीव कुमार, राजेश कुमार के परिजनों से मुलाकात की। शुक्रवार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर कर दी हत्या। पूर्व मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान, कहा नीतीश खो चुके हैं मानसिक संतुलन, चुनाव में राजद छोड़ देगा साथ। बेगूसराय में मांझी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा अगर नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं तो नीतीश भी बीजेपी के साथ जाने के लिए एप्लीकेशन देने नहीं गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने किया पलटवार, पूरी बीजेपी निराशा और हताशा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी का बयान, सीएम नीतीश को बताया पीएम का चेहरा, कहा नीतीश कुमार को मौका मिले तो वो बिहार की तरह देश की तकदीर बदल सकते हैं। आरा में चिराग पासवान ने महागठबंधन की रैली पर साधा निशाना, कहा मांझी को आगे बढ़ाने की बात कहना शर्मनाक। सीतामढ़ी में जाप का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन, केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे पप्पू यादव। कैमूर में राकेश टिकैत और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। सुधाकर सिंह ने कहा बिहार को मजदूर बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने राजमहल में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठी पर जताई चिंता, राज्य सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को बूथ के लिए किया गया रवाना, उपचुनाव को लेकर बनाए गए 405 बूथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात, राज्य के विकास में संबंधित विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। बेगूसराय में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत, तेगड़ा थाना क्षेत्र के बोल्डर घाट की घटना। मुजफ्फरपुर के औराई में शॉर्ट सर्किट से घर में लग गई भीषण आग, लाखों के सामान जलकर खाक। पलामू में सगलामी मुख्य पथ पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर, घटना में 2 लोग जख्मी, एक नवजात बच्ची की मौत। बेगूसराय के 0 माइल इलाके में ऑटो की टक्कर से युवक का हुआ था जख्मी, घटना के 4 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। जामताड़ा के रामकृष्ण मठ के पास सड़क हादसा, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदहाल व्यवस्था, अंधेरे में बैठे मरीज, लाइट न होने से मरीजों को दिक्कत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कार में लग गई भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। गुमला के बसिया में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, रांची के रिम्स में चल रहा है इलाज। रांची के अरगुड़ा में नशे में धुत शख्स ने जहर खाकर की आत्महत्या, इलाज के दौरान चली गई जान। गुमला के संत पैट्रिक कॉन्वेंट स्कूल के पास बाइक की टक्कर से ट्रैफिक पुलिस जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। दुमका के जरमुंडी में अनियंत्रित होकर नदी में जाकर गिरी कार, 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना के गौरीचक में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार की मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुमला के बसिया में गैस टैंकर ने बाइक में मार दी टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में बाइक की चपेट में आने से ट्रैफिक हवलदार गंभीर रूप से जख्मी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे के बाद पलटी ट्रक, बड़ा हादसा टला। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद तेल लूटने की मच गई होड़, तेल लूटने के लिए बाल्टी और डब्बा लेकर पहुंचे लोग। मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी आवास का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। खगड़िया सदर प्रखंड में स्टूडेंट युवा क्लब ने वॉलीबॉल मैच का किया आयोजन। गोपालगंज के मांझा बाजार में 3 महीने से फरार शिक्षक के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा कर 21 दिनों के अंदर सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम। बगहा के रामनगर से सटे रिहायशी इलाकों में लोगों को सता रहा मगरमच्छ का डर, गंडक नदी से भटककर मसान नदी और त्रिवेणी नहर के तट पर आए हैं मगरमच्छ। धनबाद के कतरास मोड़ से सल्यूट तिरंगा संगठन ने निकाली तिरंगा यात्रा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर निकाली गई यात्रा।
जमशेदपुर के बागबेड़ा में बूंद बूंद को तरस रहे लोग जलापूर्ति योजना को लागू करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पैदल मार्च किया। पाकुड़ में पियादापुर दुर्गा सोरेन सेना संगठन ने शाहिद भगत सिंह के चौक के पास जमकर किया हंगामा, जर्जर ओवरब्रिज के मरम्मतीकरण की मांग। मुंगेर के जमालपुर में भू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में सीओ के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में लोगों ने सीओ का फूका पुतला। धनबाद रेल प्रशासन को स्टेशन में अतिक्रमण कर बनाई गई 250 दुकानों को किया ध्वस्त, विधायक राज सिन्हा ने कार्रवाई का दिया विरोध। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की बदली तस्वीर, फूल पत्ती और पेंटिंग से की गई सजावट, ममता और आशा कर्मियों के लिए ड्रेस कोड किया गया तय। लखीसराय में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने निकाली निदान यात्रा, जातिगत मतदान के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। नालंदा के रहने वाले आईएफएस अधिकारी अभय कुमार किताब द बिहारी लिटरेचर लॉन्च, किताब में मगही के साथ मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका में लिखी गई कविताएं। पटना में बिहार के उद्यमियों के लिए GTRI 3 कार्यक्रम का आयोजन, युवा उद्यमियों की सफलता को लेकर किया गया प्रोत्साहित। पूर्णिया के बनमनखी में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन, पीडीएस डीलरों का मानदेय बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। अररिया के टाउन हॉल में सेमिनार का आयोजन, विद्या का महत्व और विद्यार्थी जीवन में आने वाली बाधाओं और संघर्ष को लेकर छात्रों को किया गया जागरूक। पलामू के मेदिनी नगर में आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां बना रही हर्बल गुलाल। जमशेदपुर में अग्निशमन विभाग मानकों ने वसुंधरा स्ट्रीट अपार्टमेंट में किया जागरूक कार्यक्रम का आयोजन, आग बुझाने को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। धनबाद के भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। मन की बात कार्यक्रम में कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव की चर्चा नहीं होने से ग्रामीण मायूस, सवालों से बचते देखे जनप्रतिनिधि। जमशेदपुर प्रेस क्लब में शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, कलम के सिपाहियों ने चलाई बंदूक। दरभंगा समाहरणालय में अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने की बैठक, पेयजल की समस्या को लेकर की गई पूरी समीक्षा। भागलपुर में संत गाड़गी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व मंत्री श्याम रजक ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। धनबाद में रेलवे प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान, 250 दुकानों को किया गया ध्वस्त, दुकानदारों में नाराजगी। गिरिडीह के विशुनपुरा में पानी निकालने के लिए ग्रामीणों का देसी जुगाड़, चापाकल खराब होने के बाद लकड़ी और बांस का इस्तेमाल कर निकाल रहे हैं पानी। बर्ड फ्लू को लेकर बोकारो में अलर्ट, पशुपालन विभाग को मुर्गी और बत्तख को मारने का दिया गया आदेश। जामताड़ा के फतेहपुर में भागवत कथा का आयोजन, श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा।